आत्मवंदन सभी मास्टर्स का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूनिफाइड के लेवल 2 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर हम महावतार बाबा जी और पितामह बद्री जी को याद करके अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और जैसा कि हम हमेशा अपना पहला दिन चैप्टर 9 उसकी हम शुरुआत करेंगे चैप्टर को पढ़ते हुए। होपफुली आप सभी ने चैप्टर 9 पढ़ लिया होगा। क्लेमिंग ट्रू डिजायर्स, 9वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं का दावा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर आप सभी पढ़े। मैंने चैप्टर को शेयर किया था। सच्ची इच्छाओं का दावा। अब तक आपकी 15 मिनट की शांत अवधि आपके लिए आसान और स्वाभाविक हो चुकी है। यदि आपके लिए आरामदायक हो तो अब आप दिन में 1 से अधिक बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक अवधि का समय आपको जैसा ठीक लगे उतना हो सकता है। यह सावधान रहें कि ये शांत अवधियां बहुत शांत और आनंददायक होती हैं, इसलिए आप उनमें डूबे ना रह जाएं और अपनी अन्य गतिविधियों को भूल ना जाएं। ये शांत अवधियां जीवन में तैयारी के लिए हैं। अपने उच्च स्वर के साथ संपर्क बनाने पर थोड़ा समय बिताएं। वहां उपस्थित ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसे दैनिक गतिविधियों में उपयोग में लाएं। अब से प्रत्येक शांत अवधि की शुरुआत इन 7 चरणों से होनी चाहिए। आराम से बैठे, आंखें बंद करें, अपने हृदय से समस्त सृष्टि में स्पंदित हो रहे प्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्टेप नंबर 2, अपने आभा मंडल को सभी बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें और अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रकाश भेजें। नंबर 3, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। नंबर 4, ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन गुणों को अपने गुणों के रूप में पहचान कर ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार हो जाए। नंबर 5, इस शांत अवधि का विशेष उद्देश्य बताएं। उस शांत अवधि का विशेष उद्देश्य बताएं, जैसे कि अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने का अभ्यास करना, इस समय उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना, ये जानना कि मेरे विचार, मेरी सोच ईश्वर के विचारों के अनुरूप है या नहीं, इत्यादि। नंबर 6, अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए अपने पास रखें। नंबर 7, अपने विचारों से अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए संचार को दोहराएं। अब तक आप
अपने अन्य दैनिक अभ्यासों के साथ सहज हो चुके हैं। वे अधिकाधिक नियमित, लगभग स्वचालित होते जा रहे हैं। दिन भर में जब भी आप उपयुक्त हो, आपकी दिनचर्या में ये सम्मिलित है। जब भी भीड़ में, बीमारी के पास या किसी नकारात्मकता में जाएं, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी चीजों के प्रति अपनी आभा को बंद कर लें। जब भी आपको अपना बिन बुलाए प्रभाव का संकेत मिले, जब भी आपके मन में ऐसा करने का बहुत प्रबल विचार हो, जब भी आप प्रभाव के लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा या मूडी अनुभव करें, तो अपनी आभा को साफ करें और फिर अपने आसपास उपस्थित किसी भी विचार रूप के लिए प्रेम और प्रकाश प्रसारित करें। पूरे दिन जब आप इसके बारे में सोचें, किसी को भी और किसी भी वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजें और अनुभव करें कि प्रेम वास्तव में प्रसारित हो रहा है और फिर आपके पास वापस आ रहा है। जब भी कोई द्वेषपूर्ण विचार आए या जब भी आपको लगे कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है या आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो क्षमा का विचार भेजें। शाम को सोने से पहले आपके पास करने के लिए 2 अभ्यास हैं, जिन्हें आप वैकल्पिक रूप से यदि चाहें तो कर सकते हैं। पहला, ईश्वर के गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपना मानकर ईश्वर के साथ एक हो जाए। अपने मित्रों, परिवार और आपके मन में जो भी आए उसे प्रेम और क्षमा भेजें। ये अभ्यास दिन भर में आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। ये सिर्फ विचार है। वैसे भी आप हर समय सोचते ही रहते हैं। अब आप विचारों के सामान्य शोर की जगह इन प्रेमपूर्ण, उपचारकारी, सुरक्षा संबंधी विचारों के बारे में सोचेंगे। पिछले सप्ताह की समीक्षा से पहले आपने अपने उच्च स्वर से अपने उन विचारों के बारे में संवाद किया जो ईश्वर के विचारों के अनुरूप नहीं है। आपने अपनी सोच के उन क्षेत्रों की एक सूची बनानी शुरू की जिनमें विचारों के सुधार की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपनी सोच, चेतन और अवचेतन को सही करने की बहुत ही सुनिश्चित, सुरक्षित विधि को प्रारंभ कर देंगे। इस सप्ताह, इस वीक आप एक और सूची शुरू करने जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की सूची। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? जब भी आपने अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में सोचा, तो आपने उन्हें अधिकतर अपने निचले आत्म की सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा। आप में अपने सर्वज्ञ बुद्धि के दर्शन का अभाव था। अक्सर आपकी इच्छाएं आपके माता पिता, आपके मित्रों या बस किसी और का प्रेम और सम्मान जीतने की आपकी इच्छा से तय होती है। आज अपना शांत समय अपने उच्च स्वर से ये संचार प्राप्त करते हुए बिताएं कि आपके जीवन में आप क्या दावा करना चाहते हैं। जब आप ठीक से शांत अवधि में प्रवेश कर लें और अपने उच्च स्वर से संकेत प्राप्त कर लें, तो कहें, मुझे मेरी वास्तविक इच्छा बताएं। अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए एक नोटबुक और पेन अपने पास रखें। याद रखें, आप भी ईश्वर का वही विचार है जो अन्य सभी चीजें हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपके साथ एक है। आप वही हैं, आप ही हैं, तो सब कुछ आपके आनंद और उपयोग के लिए ही है। यह स्वामित्व नामक मानव निर्मित भ्रम से भिन्न है। दोनों को मिलाए नहीं। बस याद रखें कि हर चीज और हर कोई आपके आनंद के लिए है। आपको केवल प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा के साथ अपने उपयोग के लिए इसका दावा करने की आवश्यकता है।
आप किसी भी वस्तु का दावा या उपयोग और आनंद नहीं पा सकते जिसका दावा आप विशेष रूप से अपने लिए या किसी सेल्फिश उद्देश्य के लिए करते हैं। निसंदेह सेल्फिश का तात्पर्य लोअर सेल्फ से है, निम्न स्व से है। आपका उद्देश्य सेल्फिश होना चाहिए। उच्च स्व के संदर्भ में सौभाग्य से आपको इन भेदों पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी सच्ची इच्छाओं के लिए अपने उच्च स्व से पूछना होगा। ये इच्छाएं वास्तव में है, ये वे इच्छाएं हैं जो ईश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि ये ईश्वर की उस सोच के अनुरूप है जिसने सृष्टि बनाई। ये वह बीज विचार है जो ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण आपकी रचना को जन्म दे सकते हैं। आपकी इच्छाएं प्रेम, स्मृति, शांति, ज्ञान, आनंद और ईश्वर के अन्य सभी गुणों से पूरी होनी है। प्रत्येक इच्छा को नोट में मैं दावा करता हुआ से शुरू करते हुए लिखे आई क्लेम, तब बाकी आप बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। केवल वर्तमान काल में ही लिखे, मेक श्योर वो प्रेजेंट टेंस में हो। कस वास्तव में ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत, केवल वर्तमान है। ईश्वर हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। वह ना तो सर्वव्यापी अतीत है और ना ही सर्वव्यापी भविष्य। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप बस कल्पना कर रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा। यह आपकी सीमित धारणा और स्मृति की रचना है। ये माया का भ्रम है। भविष्य भी आपकी कल्पना है कि अतीत जैसा आप सोचते हैं कुछ बदलावों के साथ खुद को दोहरा सकता है। जब आप अतीत या भविष्य के सपने देखने में व्यस्त हैं, तब आप वर्तमान को भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। तो आपके पास एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। आप अपनी कुछ विशिष्ट इच्छाओं का दावा कर सकते हैं यदि उनके माध्यम से आप किसी और की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप हरि या सुमन के साथ पूर्ण बिना शर्त प्रेम संबंध का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि हरि या सुमन आपका जीवन साथी हो या उनके आपके साथ अतरंग हो, संबंध हो। बिना शर्त प्रेम पर आधारित रिश्ता हर किसी के सर्वोच्च हित में है। हालांकि कोई आपसे शादी करेगा या नहीं, यह उस व्यक्ति पर भी निर्भर है। आपकी प्रबल और शक्तिशाली इच्छा से भी किसी की स्वतंत्र इच्छा का समझौता नहीं किया जा सकता। तो महावतार बाबा जी कहते हैं, आप यथार्थवादी बने। अपना दावा ऐसे शब्दों में बताएं जिनके बारे में आप विश्वास करें कि ये संभव है। जैसे कि मैं हर साल 10 लाख रुपए या उससे अधिक के रूप में प्रचुर संपत्ति का दावा करता हूँ। यह विश्वसनीय है। जब भी संभव हो या अधिक और या बेहतर जोड़कर सीमा को हटा दें। अपने शांत समय के बाद अपनी इच्छाओं, सच्ची इच्छाओं की सूची की जांच करें। इसकी तुलना उन विचारों की सूची से करें जिन्हें आपको सही करना है। अभी दोनों सूचियों को मिलाने की चिंता ना करें। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बस इस समय इस बात पर ध्यान दें कि ऐसे कुछ आपके वर्तमान विचार आपकी सच्ची इच्छाओं को साकार करने से रोकते हैं। जल्दी जल्द आप इन सच्ची इच्छाओं को पूर्ति होते हुए देखें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 9, जिसमें हम क्लेमिंग थ्रू डिजायर्स। तो इसमें जो मेन इसका लेसन का जो समरी है उसमें ये बताया गया है कि आपकी 15 मिनट की शांत अवधि सहज और स्वाभाविक हो चुकी है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका उद्देश्य केवल आनंद में डूब जाना नहीं है, बल्कि आप अपने उच्च स्वर से जुड़कर उसको अपनी डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। तो
इसकी कोर प्रैक्टिस में 7 स्टेप्स बताए गए। नंबर 1, आराम से बैठे, आंखें बंद करें, इधर से संपूर्ण सृष्टि में फैलती हुई ऊर्जा पर ध्यान दें। और अपने आभा मंडल को, क्लियर योर ऑरा, उसको बिना बुलाए प्रभावों से मुक्त करें, अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस से। अपने आभा को सभी के लिए बंद कर दे, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ दे। फिर ईश्वर के गुणों का ध्यान करें और उन्हीं गुणों को अपने रूप में पहचानें। इस शांत अवधि का स्पष्ट उद्देश्य तय करें कि मैं ये जो साइलेंस में जाके ये जो मैं क्वाइट पीरियड यूज कर रहा हूँ, इसका मेरा एम क्या है। उच्च स्वर से संकेत प्राप्त करें और उनसे पूरे समय उन्हें बांधे रखें। जो भी संदेश मिले उसे अपने विचारों में दोहराएं। तो जो दिन भर के आपके जो स्वाभाविक अभ्यास है, जो आपको चैप्टर 1 से लेके अब तक चैप्टर 8 तक है, उसमें भीड़ में, बीमारी में या कभी कहीं नकारात्मक में जाए, तो सबसे पहले अपना ऑरा क्लोज करें। कभी चिड़चिड़ापन, थकान या गुस्सा महसूस हो तो ऑरा को क्लीन करें, दूसरों को लव एंड लाइट भेजें। दिन में कई बार हृदय से प्रेम और क्षमा भेजें। चोट पहुंचाने वाले विचार आए तो भी क्षमा भेजें। और ये सब अलग समय नहीं लेते, क्योंकि ये केवल विचार है। और रात को सोने से पहले 2 प्रैक्टिस बात बताइए कि ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होना, और दूसरा मित्रों, परिवार, जो भी ध्यान में जो भी व्यक्ति आता है उसको लव एंड लाइट भेजनी है। अब आप एक नई सूची बनाएंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे। आपकी पुरानी आदत है, जैसे इच्छाएं हैं, कोई डर है, कोई कमी है, लाक है, किसी से तुलना करते हैं अपनी, हमेशा दूसरों को पीपल प्लीजिंग है। तो अब आपको एक नया दृष्टिकोण लेके आना है कि आप जो भी अपनी इच्छा करेंगे वो आप अपने उच्च स्वर से बात करके करेंगे। और वो आपकी नहीं, जो आपकी इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है। तो शांत अवधि में जब भी आप बैठे तो आपको सबसे पहले ये पूछना है, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताइए। और जो भी उत्तर आए उसे नोटबुक में लिखें। अब इसमें इच्छा लिखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसा कि आप वाक्य को शुरू करते हैं आई क्लेम, यानी कि मैं दावा करता हूँ, करती हूँ। दूसरा, ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इसे केवल वर्तमान काल में ही लिखें। और इच्छा में आप जोड़ सकते हैं इससे अधिक या उससे बेहतर। ओके, जो भी आपकी इच्छा हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी की स्वतंत्र इच्छा में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इच्छा सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस, यानी कि जब वो सेल्फलेस होती है तो वो आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आपके पास आती है। इसका एक एग्जाम्पल बुक में दिया गया है कि जैसे मैं प्रतिदिन या मैं प्रति वर्ष 10 लाख रुपए या उससे अधिक कमाने का दावा करती हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर से नहीं। सिर्फ पास्ट और फ्यूचर क्या है? पास्ट और फ्यूचर इस मन की कल्पना है, एक माया है, एक इल्यूशन है। एंड इसको जानते हुए इस चैप्टर में कि ईश्वर इस सर्वव्यापी है, इस ओमनी प्रेजेंट, यहाँ भी और अभी भी। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है वो ये है कि आपकी सच्ची इच्छाएं वही है जो ईश्वर आपसे चाहता है। ये इच्छाएं प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान और स्मृति से भरी होती हैं। और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे आपके विचारों का सुधार आपकी इच्छाओं की मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। तो एक बार अपने हायर सेल्फ से जुड़कर आप उन इच्छाओं को लिखेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आइज, क्लैस्प योर हैंड। जैसे हम आनापानसती ध्यान के लिए बैठते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएंगे वास्तव से।
Recording in progress. कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर ढीला, हाथ को ऊपर, हथेली, क्लैस्प योर हैंड्स। एक गहरी सांस लेंगे, अब धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर रहेंगे। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव में बने रहना है। हर सांस के साथ आपका शरीर और ढीला होता जा रहा है और मन शांत होता जा रहा है। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने हृदय सेंटर पर लेके आए, हार्ट सेंटर पर लेकर आए। छाती के बीचों बीच एक कोमल शांत स्थान महसूस करें। एक हल्की सी धड़कन, वही हल्की सी धड़कन है, हल्का सा स्पंदन। हर सांस के साथ आपका हार्ट, आपका हृदय क्षेत्र और भी अधिक खुल रहा है। बस यही आपका हार्ट स्पेस है। अपने हृदय से जुड़ते हुए अब मन ही मन कहें, मैं अपने उच्च श्वास से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to get connected to my higher self. महसूस करें जैसे ऊपर से कोमल प्रकाश यूनिवर्स से आपके सर पे गिरता हुआ धीरे धीरे आपके हृदय में उतर रहा है। आपके सर से उतरता हुआ ये प्रकाश आपके फोरहेड, धीरे धीरे आपकी नाक, आपके सर से उतरता हुआ, आपके होठों से उतरता हुआ, कंधे पे, गर्दन, दोनों शोल्डर्स, धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय में फैलता जा रहा है। ये प्रकाश जिसे आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके उच्च स्व का प्रकाश है। शुद्ध, प्रेमपूर्ण, जागरूक। जो भी कुछ अनुभव हो, बस उसे स्वीकार करें। कोई कल्पना नहीं, जो भी महसूस हो रहा है, बस और बस उसे स्वीकार करें। अब महसूस करें आपके हृदय से प्रेम की गर्म कोमल ऊर्जा फैल रही है। पूरे शरीर का एक एक सेल इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपके शरीर में फैलता हुआ ये प्रकाश आपके पैरों से निकलता हुआ आपके चारों ओर फैल रहा है।
जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। बस अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम में ठहरना है। अब आइए एक इंटेंशन रखिए। अपने आभा मंडल में फैली हुई इस ऊर्जा और प्रेम को महसूस करते हुए जो भी थॉट फॉर्म्स आपके ऑरा में है, आपके आभा मंडल में है, उनको प्रेम और प्रकाश भेजिए। मेरे आभा मंडल में जो भी ऊर्जा है, जो भी थॉट फॉर्म्स है, उनको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। महसूस करें कि आपका आभा मंडल कैसे हल्का, साफ और बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी आभा मंडल को अपने उच्च स्वर के अलावा सभी के प्रभावों के लिए बंद करती हूँ। कुछ पल इसी अनुभव में रहें। To all the uninvited influences in my aura, I'm sending love and light. मेरे आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। Each are whole and healed. आप सभी पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। You are each whole and healed. You each feel no pain now. आप में से किसी को भी डर महसूस नहीं होता। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से वहां आपको ले जाने का आग्रह करती हूँ। Each of you go in peace now. आप सभी वहां शांति से चले जाएं। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर बाकी सभी प्रभावों के लिए अपने आभा मंडल को बंद करता। I close my aura to all except my higher self. अब धीमे से आते हुए अपने उच्च स्वर से कहें, Oh my dear higher self, please give me your beautiful signal. And wait for the signal. जो भी आए, हल्की गर्मी, शांति, वाइब्रेशन, सिर्फ जानने की भावना से उसे स्वीकार करें, क्योंकि यही आपका सिग्नल है। अब मन ही मन पूछें, मेरे भीतर कौन से विचार हैं जो हायर गुड से कम है, जिन्हें मुझे बदलने की आवश्यकता है। कोई जवाब जबरदस्ती मत ढूंढे, जो भी आए बस उसे नोट कीजिए और छोड़ दीजिए। आप सिर्फ सुन रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब अपने हायर सेल्फ से पूछें, मेरी वास्तविक इच्छा क्या है? मेरी वह इच्छा जो मेरे माध्यम से समस्त
लोगों के हित में हो। फिर पूछे, इस इच्छा के पूर्ण होने पर मैं कैसा महसूस करूंगा या करूंगा? भाव पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर नहीं। और कुछ पर आप मौन में रहे। मौन में बने रहते हुए जो भी विचार आए उनको लिख लीजिए। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए जो भी विचार आपके सामने आ रहे हैं उनको लिखते जाइए, उनको महसूस करते जाइए और लिखते जाइए। कोई जजमेंट नहीं, जो भी विचार हो रहा है, जैसा भी आ रहा है, आप उसे वैसा ही लिख लीजिए। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए। अपने हृदय में भरे हुए इस प्रेम और प्रकाश को महसूस कीजिए। इस प्रेम और प्रकाश को अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने सिटी को, पूरी दुनिया में फैलने दें। बिना किसी प्रयास के इस प्रेम चारों तरफ फैलता जा रहा है। पूरी सृष्टि इस प्रकाश से भरती जा रही है। आप ये प्रकाश किसी लव्ड वन को भी भेज सकते हैं। जिनको भी प्रकाश भेजे, महसूस कीजिए कि वो इनके हृदय को छूता हुआ
कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है। समस्त सृष्टि में जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है, लोगों के भीतर खुशी, प्यार, एक सुखद एहसास हो रहा है। सभी के हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहा है। संपूर्ण विश्व में ये प्रकाश फैल गया है। अब धीरे से अपना ध्यान फिर से हृदय स्थान पर ले आए। मन ही मन अपने आप को कहे, मैं वही हूं जो मुझे होना है। सब कुछ सही क्रम में हो रहा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान फिजिकल बॉडी पे वापस लेकर आएंगे। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करेंगे। जहां आप बैठे हैं उस स्थान को भी महसूस करते हुए अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। आप में से जो भी लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी सभी लोग विद द काउंट ऑफ 5 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत शुभ हो। आपने जो भी विचार लिखे हैं उनको विचार कीजिए आपके लिए कैसा है। और हम कल फिर मिलते हैं इस सेशन में आगे। कहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। जो भी आपने लिखा है बस उस पर विचार करना है कि मैंने क्या लिखा है। तो मिलते हैं मंगलवार को सभी से। आप ग्रुप में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं जरूर जवाब दूंगी। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।